नमस्कार। आइए मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरें व 3 बार ओम का उच्चारण भर शांति पाठ करें और अपने मन को शांति दें। लंबी गहरी श्वास भरें। शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। मंत्र अभ्यास से, ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से जो झंझनाहट शरीर में उत्पन्न हुई है उसे कुछ क्षणों के लिए महसूस करने की कोशिश करेंगे। मौन व्रत का धारण करेंगे। इन मंत्रों के उच्चारण से जो सकारात्मक ऊर्जा हमने उत्पन्न करी है, जो अपनी ओर आकर्षित करी है, उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से घर्षण करेंगे, रब करेंगे दोनों अपने हाथों को, अपने पाम्स को, पूरी योगिक ऊष्मा को धारण कर लेंगे अपने हाथों में और अपने हाथों के माध्यम से अपनी आँखों में, अपने गालों पर, गर्दन पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर और हल्का मसाज कर लेंगे और धीरे से आंखें खोल देंगे। बेहद कोमलता पूर्वक, बेहद आनंद पूर्वक सृष्टि का, प्रकृति का, अपने आप का, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले 12 सालों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूं और देश विदेशों में हजारों लाखों लोगों को आज तक योग का शिक्षण दे चुका हूं। आज आपके समक्ष एक बेहद ही खास कार्यक्रम लेकर के आया हूं और एक बहुत ही ऑन डिमांड समस्या के बारे में बात करने वाला हूं, जिसके लिए मुझे बार बार रिक्वेस्ट आती हैं, बार बार लोग मुझे कहते हैं कि ये
वेरिकोज वेन्स की समस्या जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और हम इससे ग्रसित हैं। हमें कुछ उपाय बताएं, हमें कुछ सुझाव दें, हमें कुछ आसन सिखाएं जिससे हम अपनी ये वेरिकोज वेन्स की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकें और अपने जीवन को खुशनुमा बना सकें। तो आइए जानते हैं क्या वो ऐसे आसन है, क्या प्राणायाम है, क्या क्रियाएं हैं, क्या खान पान में बदलाव है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या मुद्रा का अभ्यास हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी वेरिकोज वेन्स की समस्या को ठीक करें। शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। मेरे साथ सबसे पहले मैं अपनी गर्दन को थोड़ा सा वार्म अप कर लूं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर मैं अपने शरीर को कुछ सूक्ष्म क्रियाओं की मदद से वार्म अप कर लूं तो मेरा अभ्यास भी बहुत अच्छा हो जाता है और मेरे को इंजरी की टेंडेंसी भी ख़त्म हो जाती है। शुरुआत करते हैं। अपनी गर्दन को आराम से पूरा राइट खींचने से और फिर पूरा लेफ्ट खींचने से। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। याद रखेंगे जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है। पूरा लेफ्ट खींचा और पूरा राइट खींचा, पूरा अच्छे से लेफ्ट, पूरा अच्छे से राइट। इसे और दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं मेरे साथ। पूरा लेफ्ट खींचा अच्छे से, जितना खींच सकते हैं। एक एक मांसपेशी के प्रति सजगता का अभ्यास किया, देखा अपने आप को कि किस प्रकार मैं खींच रहा हूँ अपने आप को और किस प्रकार और अच्छे से खींचा जा सकता है। क्या और गुंजाइश है, क्या और थोड़ा सा भी रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए। अपने आप को देखेंगे, कोशिश करेंगे भीतर झांकने की और फिर धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे मेरे साथ। थोड़ा सा गर्दन को सेमी सर्कल्स में अच्छे तरीके से घुमा लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। यदि आपका गर्दन का काम ना हो और आपको लगे कि आपकी गर्दन बिल्कुल स्वस्थ है तो आप गर्दन को नीचे भी ले जा सकते हैं, ठीक इस प्रकार। पर मुझे इस बात का इल्म है, मुझे मालूम है ये बात कि आज के समय में 90% लोग फ़ोन से एडिक्टेड हैं। अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा समय के लिए झुका के रखते हैं, जिसकी वजह से गर्दन में होने वाले रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल में हैवीनेस, हेडेक जैसी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और हमको गर्दन नीचे झुकाने की ज़रूरत बहुत कम या निम्न हो गई है, ख़त्म ही हो गई है। आइए थोड़ा सा कंधों के लिए अभ्यास करते हैं। कंधों को अच्छी तरीके से घुमा लेते हैं। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उल्टी दिशा में भी घुमाएंगे इन कंधों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और 10। आइए मेरे साथ लेट जाते हैं और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। धीरे धीरे अपने पैरों को ऑल्टरनेटिवली भीतर लाना और बाहर ले जाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आइए मेरे साथ दोनों पैरों को थोड़ा सा मोड़ करके रख लेते हैं और फिर इन्हें ज़मीन से आधा इंच ऊपर और नीचे चलाना शुरू करेंगे बेहद सरलता के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हम दोनों पैरों को लेफ्ट टू राइट चलाना शुरू करेंगे। दोनों हाथों को फैला करके रख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। धीरे से दोनों हाथों को वापस लाएंगे और बैठ जाएंगे। तो ये थे मेरे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज बात कर रहा हूं योगा फॉर वेरिकोज वेन्स के बारे में। पर जान लेते हैं सबसे पहले क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें वेरिकोज वेन्स जैसी एक खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ता है और हमारी कार्यक्षमता गिर जाती है। देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यदि हम अपने आप को वजन में बढ़ा लें अर्थात ओवरवेट कर लें तो निश्चित तौर पे हमारे पैरों पे पड़ने वाला वजन और हमारे पैरों पे पड़ने वाला दबाव हमारे को वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या दे सकता है, क्योंकि रक्त संचार में इतनी क्षमता नहीं रह पाती कि वो पूरे शरीर में सुचारू रूप से हो सके। तो उसके लिए कुछ नसें नीली पड़ने लग जाती हैं और जब हमारी पिंडलियां कमजोर हो, हम मतलब कि अभ्यास ना करते हो, व्यायाम ना करते हो, सैर ना करते हो, योग अभ्यास ना करते हो, तो पिंडलियां हमारी खून को एंटी ग्रेविटी अर्थात ऊपर की तरफ भेजने में सक्षम नहीं रहती, जिसकी वजह से उनमें खून का जमाव बढ़ जाता है और वो पहले नीली या हरी
या लाल होने लगती हैं, रंग बदलने लगती हैं, क्योंकि जब कोई मनुष्य भी एक सकारात्मक परिस्थिति में नहीं होता तो वो भी जैसे रंग बदलने लगता है, अपने आम नहीं रहता, सामान्य नहीं रहता, तो गुस्से में हरा पीला लाल मनुष्य भी हो जाता है। तो ये तो हमारी खुद की नसें हैं, रंग बदलेंगी ही बदलेंगी और समस्या देंगी ही देंगी। ठीक वैसे ही हमें अगर अपनी परवाह करनी है तो अपनी नाड़ियों की परवाह करनी है, अपनी नाड़ियों को शोधित रखना है, अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना है, अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा रखना है, अपने शरीर में विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की भरपूर पोषण रखना है, सैर सपाटा खूब करना है, ताकि वेरिकोज वेन्स में होने वाले कारण हमें ना बने। खास तौर पे अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। यदि हम जंक फूड का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा तले भुने खाने का सेवन करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का सेवन करते हैं, तो भी हमें वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या हो जाती है। यदि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब होने लगता है, वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या से हम ग्रसित हो जाते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा सोते नहीं हैं ठीक से, अगर हमारा स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब है तो भी वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या हो जाती है, क्योंकि शरीर की ओवरऑल इम्यूनिटी ख़त्म होने लग जाती है। यदि हमारे ब्लड की विस्कोसिटी कम होने लग जाए, ब्लड बहुत गाढ़ा होने लग जाए, तो भी हमें वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या हो जाती है। और अन्य कई कारण हो सकते हैं, जैसे चोट लग जाना भी एक कारण हो सकता है कि मेरे खून का प्रवाह वहाँ से रुक गया है, तो फिर मैं वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या से ग्रसित हो जाता हूँ। और एक कारण होता है कि मैं व्यायाम की कमी यदि हो, मैं बिल्कुल भी अपने आप को स्ट्रेच ना करता हूँ, बहुत ज़्यादा कुर्सी पे बैठा रहता हूँ, एक ही जगह पे मेरी बैठे रहने की जॉब है, तो भी मेरे पैरों में वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, और वो क्लॉट्स ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के ट्रैवल भी कर जाते हैं, जो कि हमें अन्य कई तरह की समस्याएं जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर ब्रेन में भी वो क्लॉट्स ट्रैवल करके हमें कई सारी समस्याएं दे सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ योग अभ्यास, योग आसन जो मैं अपनी वेरिकोज वेन्स की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकता हूं। और इस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम, सबसे प्रथम वज्र आसन का अभ्यास, क्योंकि वज्र आसन इकलौता ऐसा आसन जो मेरी पिंडलियों को बहुत अच्छे तरीके से दबा देता है, मसाज कर देता है, और मेरी वेरिकोज वेन्स की दिक्कत को ठीक कर देता है। देखेंगे, दोनों पैरों को पीछे की ओर लेकर के इस तरीके से बैठ जाएंगे, जिसमें मेरे उंगलियां पीछे जाएं, मेरा पंजा खिंचे पीछे की तरफ पूरा, मेरी पिंडलियां दबे। शुरुआत में ध्यान देंगे कि वेरिकोज वेन्स के पेशेंट को निश्चित तौर पे ऐसे बैठने में दिक्कत होगी, उनका शरीर थोड़ा आगे की तरफ झुकेगा और शायद उन्हें हाथ ज़मीन पर रखने की भी ज़रूरत पड़े। तो यदि आपके साथ ऐसा हो तो बिल्कुल भी घबराएं, शर्माएं या परेशान ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक है। बॉडी अपना वजन आगे की तरफ गिराती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सहता पड़ जाएगी, मतलब आपका शरीर इस दर्द को सहना सीख जाएगा, सहते सहते मजबूत हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे स्वतः ही पीछे की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे और फिर धीरे से आपके हाथ घुटने पर भी आ जाएंगे। पर इस प्रोसेस में लगेगा, समय लगेगा, सब्र लगेगा, श्रद्धा लगेगी, विश्वास लगेगा और मन का आनंद भी लगेगा। क्योंकि मन में यदि आनंद ही नहीं होगा तो आप अगले दिन अभ्यास नहीं करोगे, और अगले दिन अभ्यास नहीं करोगे तो फिर तो फल भूल जाओ, क्योंकि महत्व कंसिस्टेंसी का है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए वज्रासन में रुका जाए, उतने ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रुकेंगे और अपनी पिंडलियों को थोड़ा सा दबने देंगे। यदि आप सीधे बैठ पाए, बिल्कुल आनंद से, बिल्कुल शांति और प्रेम से सीधे बैठ पाए, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन होने का प्रयास करेंगे। समझेंगे कि हर आसन जो होता है वो हायरार्किकल लेवल पे चलता है, मतलब कि इसको भी मैं वज्रासन ही कहूँगा, इसको मैं कुछ और नहीं कहूँगा। मैं इसको भी वज्रासन कहूँगा, मैं इसे भी वज्रासन कहूँगा, मैं
इसे भी वज्रासन कहूँगा, मैं इसे भी वज्रासन कहूँगा, मैं इसे भी वज्रासन कहूँगा और मैं इसे भी वज्रासन कहूँगा। इसे हालांकि मैं थोड़ा सा सुप्त वज्रासन की तरफ जाते हुए कहूँगा कि मैं अब सुप्त वज्रासन की तरफ अग्रसर हो चुका हूँ। तो हर चीज, हर आसन है, आप अपनी क्षमता के मैक्सिमम पॉइंट पे रह करके अपना कार्य करें। इसके बाद मैं बाल आसन के अभ्यास में आ जाऊंगा। धीरे से मैं अपने पैरों को सामने की तरफ फैला करके अपने हाथों को और माथे को जमीन पर लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक इस तरीके से। और धीरे से वापस ध्यान देंगे कि वज्रासन में कोशिश करेंगे कि मेरे नितंब मेरी एड़ियों से लगे और मेरा माथा मेरे जमीन से लगे। इसके बाद मैं सुप्त वज्रासन में पीछे की ओर जाने का अभ्यास करूंगा। थोड़ा सा मैट के अग्रभाग में आ जाते हैं ताकि हम पीछे की तरफ जब जाएं तो हमारा सिर भी मैट पर ही रहे। मेरे साथ धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, एकदम से नहीं जाने का प्रयास करेंगे। पहले एक कोहनी को रखेंगे, फिर दूसरी कोहनी को रखेंगे, अपने आप को फ्लेक्स होने देंगे, आसन को इस्टेब्लिश होने देंगे, बिल्कुल शांति मन में रखेंगे, प्रेम मन में रखेंगे, आनंद मन में रखेंगे और फिर धीरे से अपने सिर को ज़मीन पर रख करके अपने हाथों को जंघाओं पर रख देंगे। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ जाएंगे। मेरे साथ शशंक आसन में आएंगे। अपने दोनों पैरों में गैप देंगे और धीरे से माथे को जमीन पर ले आएंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ कैट एंड काउ पोज में आएंगे। घुटनों में कंधों जितना फासला रखते हुए इनहेल करते हुए कमर ऊपर, गर्दन एक्सहेल करते हुए इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, एक्सहेल करते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। बिल्कुल आनंद और प्रेम के साथ मेरे साथ अगले आसन जो कि है उष्ट्रासन, उसमें बढ़ते हैं। दोनों अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। घुटनों में कंधों जितना ही फासला रखेंगे, पैरों में भी कंधों जितना फासला रखेंगे और फिर आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं
बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर, जो कि है काग आसन का अभ्यास। काग आसन के लिए मैं बिल्कुल सरलता पूर्वक अपने दोनों पैरों को जोड़ करके ठीक इस प्रकार बैठ जाता हूँ। कुछ देर बैठने का प्रयास करेंगे और यदि आपसे इस प्रकार ना बैठा जाए, दोनों अपनी एड़ियों को ज़मीन पर रख करके, तो आप पीछे दीवार या सोफ़ा या कोई भी बेड या कोई भी अन्य वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके सहारे कमर लगा करके आप बैठ सकते हैं। आइए मेरे साथ 20 तक गिनती करते हैं। आखिर के 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10। यदि आपको थोड़ी ही समस्या हो रही हो और आप बहुत नज़दीक हो बैठने के, तो आप इस तरीके से हाथों को आगे की तरफ फैला करके अपने हेड को भी आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। इससे भी आपको मदद मिलेगी। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5। यदि इससे थोड़ी सी और मदद चाहिए हो तो आप हाथ में कुछ भारी सामान पकड़कर भी सहायता ले सकते हैं। आखिर के 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आते हैं और बढ़ते हैं तितली संचालन की ओर। तितली संचालन के लिए मैं अपने दोनों पैरों को जोड़ करके अपने घुटनों को धीरे धीरे ऊपर नीचे चलाना शुरू करूंगा। बिल्कुल आनंद और प्रेम के साथ, बहुत सारे विश्वास के साथ कि जो भी अभ्यास मैं कर रहा हूँ वो दैविक रूप से सृष्टि ने, इस प्रकृति ने मेरे लिए इस समय पर निश्चित किया है और मैं इससे बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होने वाला हूँ। आखिर के 10 गिन लेते हैं तितली में। 9, 8, 7, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, बिल्कुल आनंद में रखेंगे। आखिर के 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ आसन। अब बात करते हैं कुछ और आसनों के बारे में, पर उससे पहले बताता हूं आपको कुछ लक्षण। क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जिससे एक व्यक्ति साफ जाहिर स्पष्ट रूप से ये बता सकता है कि उसे वेरिकोज वेन्स की समस्या हो रही है और उसे अपने ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, जैसा कि बहुत ही स्पष्ट है, वेरिकोज वेन्स स्पष्ट रूप से पिंडलियों पर दिखती हैं। यदि आपकी पिंडलियां में कुछ नसें लाल हो रही हो बहुत ज़्यादा, या उससे भी भयंकर हरी पड़ने लग रही हो, हरी या नीला रंग का थोड़ा सा शेड आने लगता है, जिससे कि मालूम हो जाता है कि रक्त जो है वो अंदर जमा हो गया है, अंदर बह नहीं रहा है अच्छे से। पहले कोई भी नस लाल पड़ेगी और फिर वो नीली हरी शेड में आ जाती है। साफ स्पष्ट रूप से दिख जाता है और इससे मेरे हृदय पर भी, हृदय की हेल्थ पर भी, हार्ट हेल्थ पर भी बहुत कुप्रभाव पड़ता है। मेरा हृदय भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर मानता है और ज़्यादा मेहनत करने लगता है। मेरे पैरों में स्वेलिंग भी यदि बढ़ जाए तो वो भी वेरिकोज वेन्स की वजह से हो सकती है, और मेरा शरीर का मेटाबॉलिज्म गिर जाए या मेरी इम्यूनिटी में भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी वेरिकोज वेन्स की वजह से हो सकती है।
आइए जान लेते हैं कुछ आसनों के बारे में कि क्या वो ऐसे आसन है जो हम अपनी वेरिकोज वेन्स की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। मेरे साथ आराम से अपने आसन पर लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को हमने 90 डिग्री के एंगल पर उठाना है। यदि हम पैरों को सीधा उठा पाएं तो बहुत अच्छे, अदरवाइज आप अपने कमर के नीचे हाथों को इस तरीके से रख कर भी अपने पैरों को जमीन से उठा सकते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आएंगे, अपने आप को सामान्य करेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, आनंद लेंगे थोड़ी देर के लिए। आखिर के 5 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। 4, 3, 2 और 1। धीरे से उत्तान पादासन पे आएंगे और अपने पैरों को दोनों 45 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। अगला आसन सेतु बंद आसन का अभ्यास। मैं अपने पैरों को नजदीक लाऊं, पैरों में कंधों जितना फासला रखते हुए, एड़ियों को छूते हुए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं सेतु बंद आसन में दोबारा से आऊंगा और इस बार अपना एक पैर ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर को बदल लेते हैं। इसके लिए मुझे जो ज़मीन पर पैर है उसे बीच में, मध्य में रखना पड़ेगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आएंगे और साइकिल संचालन का अभ्यास शुरू करेंगे। साइकिल, पैरों से गोल गोल आकृति बनाने की कोशिश। कुछ देर तक आनंद और श्रद्धा अनुसार, और फिर इसे उल्टी दिशा में भी यदि आपको शुरू में परेशानी हो
समस्या हो और आपसे दोनों पैर से साइकिल एक साथ ना चल रही हो, तो आप एक पैर को जमीन पर रख करके एक पैर से भी साइकिल चला सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ भी इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में चला सकते हैं। इसके बाद मरकट आसन, जिसको मैं मेरु आकर्षण आसन भी बोलता हूं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कुछ क्षण अपने आप को शांत और शिथिल करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। अपने ध्यान को अपनी पिंडलियों पर, अपने शरीर पर एकाग्र करेंगे। पूर्ण शवासन का अभ्यास, क्योंकि शव आसन भी मेरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को हील करने में मेरी मदद करता है। और फिर धीरे से मैं बैठ जाता हूँ। PMC हिंदी बदले जीवन।